आई बाबू, बीकॉम सेमेस्टर 6 ऑनर्स और जनरल सभी स्टूडेंट लोग के लिए टॉप 5 सीरीज अब स्टार्ट हो गया है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। फिनेंशियल मैनेजमेंट में से वर्किंग कैपिटल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 20 मार्क्स कवर करने वाला चैप्टर्स, 10 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंफर्म, दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा आइदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दे सकता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत जन बोले हैं कि सर सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का टॉप 5 दीजिए, और आप लोगों के लिए वर्किंग कैपिटल का टॉप 5 मैं लेके पूरा आ गया हूँ। ये पूरा वीडियो को देखिएगा, जो मैंने सम्स करवाया है ठीक से देखिएगा, एग्जाम में एकदम हाईली एक्सपेक्टेड है इसी टाइप का कॉमन क्वेश्चन आए। मैं याद रखूंगा, याद रखिएगा आप लोग कि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक तो एक्स्ट्रा भी मैं दिखा दूंगा, ताकि आप लोग उसको भी प्रैक्टिस कर लो या फिर देख लो, आइडिया हो जाए। ठीक है, विथ सॉल्व रह जाएगा वो वाला। तो पहले मैं वीडियो सॉल्व करूंगा, फिर उसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। ठीक है, ऑनर्स और जनरल सभी के लिए रहेगा, तो एक एक करके पहले वीडियो देखते जाइएगा। ठीक है, जो ऑनर्स का जो बहुत टफ क्वेश्चन रहेगा मैं बोल दूंगा कि ये ऑनर्स का सिर्फ है, जनरल के लिए नहीं है। बाकी क्वेश्चन ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए रहेगा। पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। 5 क्वेश्चन ठीक से करना है, उसके बाद आप लोगों का वर्किंग कैपिटल मोस्ट कॉमन एक्सपेंस क्वेश्चन मिलने जा रहा है आप लोगों का। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में बोल रहा था कैपेसिटी ऑफ द ऑर्बिट लिमिटेड प्रोड्यूसेस द 40,000 यूनिट ऑफ द भेल पर एनम ड्यू टू एबनॉर्मल पावर कट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट 60% ऑफ कैपेसिटी लेवल। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 40,000 यूनिट का उसके पास कैपेसिटी होता है, लेकिन वह कंपनी ओनली 60% यूनिट बना पा रही है, 60% कैपेसिटी से काम कर पा रही है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, फिर बोला बहुत सारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में एलिमेंट पे क्या क्या दिया गया है? रॉ मटेरियल 6 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपीज पर यूनिट, ओवरहेड 4 रुपीज पर यूनिट, टोटल कॉस्ट 13 रुपीज, प्रॉफिट 3 रुपया, सेलिंग प्राइस 16 रुपया। ठीक है, उसके बाद बोला रॉ मटेरियल इन स्टॉक 2 महीना, बोल रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस हाफ मंथ, फिनिश गुड्स इन स्टॉक एंड एवरेज 1 मंथ, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 3 मंथ एंड सप्लायर 1.5 मंथ। ठीक है, मतलब 1.5 महीना। नेक्स्ट लैगिंग पेमेंट वेजेज इज हाफ मंथ, हाफ मंथ बोले या फिर 15 डेज बोले या फिर बोले ट्वाइस इन अ मंथ, वो फर्स्ट डे और 16th, तो एक ही चीज है, सबका मतलब 15 दिन होता है, हाफ महीना होता है, मतलब 0.5। ठीक है, ओके बाबू। अब देखिए सबसे पहले वर्किंग करना पड़ेगा कि हम लोगों का एनुअल कैपेसिटी कितना है। एनुअल कैपेसिटी है सर कितना बाबू? 40,000 यूनिट्स, लेकिन बना कितना रहा है? ठीक है, सप्लाई कितना कर रहा है बाबू? 60%। ओके, 60% बोल रहा है, तो काम कितना कर रहा है? नंबर ऑफ यूनिट हम लोग का कितना हो जाएगा? यूनिट प्रोड्यूस 40,000 का 60% मतलब कितना हो गया सर? 24,000 यूनिट्स। कितना आ गया सर? 24,000 यूनिट्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, जितना भी हम लोगों का पीरियड बोला है, मंथ में बोला कि डे में बोला कि वीक में बोला? सर मंथ में बोला। यदि मंथ में बोला तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, पर मंथ निकालना है। यदि वीक में बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 52 कर देंगे। ठीक है, ओके। और यदि मिक्सचर रहे, मंथ और वीक दोनों रहे, तो आप वीक में कन्वर्ट करके करिएगा तो ज्यादा सुविधा होगा, या फिर मंथ में भी कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन में मंथ बोला सारा चीज, इसका मतलब हम लोग को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एनुअल है तो मंथली यूनिट कितना होगा? मंथली यूनिट कितना हो जाएगा सर? 24,000 डिवाइडेड बाई 12 महीना, इसका मतलब 2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ, एक महीना का 2,000 रुपया। ठीक है बाबू। अब हम लोगों को क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दे ही दिया है, रॉ मटेरियल 6, डायरेक्ट लेबर 3, ओवरहेड 4, टोटल कॉस्ट 13। अब स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एक एक करके। चलिए, अच्छा सॉरी, इसी में देखिए लास्ट लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि 10% कैश मेंटेन किया जा रहा है नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर? नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर। ये कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक एक करके। तो सबसे पहले ए नंबर रॉ मटेरियल लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर?
रॉ मटेरियल। बताओ बाबू यूनिट कितना है 2000 यूनिट, ठीक है सर, इनटू कितना करके रॉ मटेरियल का दाम है 6 रुपया, तो लिखो 6 रुपया इनटू कितना मंथ बोला है रॉ मटेरियल का पीरियड, देखिए तो रॉ मटेरियल का पीरियड बोला है 2 मंथ, तो कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा 24,000। क्लियर हुआ सर। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद बी नंबर WIP वर्क इन प्रोसेस। सबसे पहले रॉ मटेरियल जितना खर्चा है सब कुछ वर्क इन प्रोसेस में आएगा। जितना दिया है, क्या क्या दिया, रॉ मटेरियल दिया, डायरेक्ट लेबर दिया और ओवरहेड दिया, ये तीनों वर्क इन प्रोसेस में आएगा, एक नहीं तीनों आएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, उसके बाद लेबर या फिर वेजेस और ओवरहेड, ठीक है सर। तो रॉ मटेरियल देखिए ध्यान से देखिएगा 2000 इंटू 6 ये रॉ मटेरियल का था। यहाँ पे आइए लेबर का 2000 इंटू कितना करके लेबर है सर 3, तो 3 रुपया हुआ, और ओवरहेड कितना है 2000 इंटू 4। देखिए मटेरियल को समय दिया 6, लेबर दिया 3, ओवरहेड दिया 4, टोटल 30, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इनटू प्रोसेसिंग का मंथ कितना बोला है, तो देखिए प्रोसेसिंग मंथ बोला हाफ मंथ, तो लिखिए 0.5 लिख दिए सर। अब क्या होगा, देखिए बाबू वर्क इन प्रोसेस जब भी करिएगा तो याद रखिएगा 100% रॉ मटेरियल का लीजिएगा, लेकिन बाकी सारा में कितना परसेंट लीजिएगा 50%। सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल में 100%, बाकी सारा में कितना परसेंट लीजिएगा 50%। याद रखिएगा एक चीज, यदि क्वेश्चन में बोल दे कि 40% है वर्क इन प्रोसेस 60% है, तो आपको ये 100% और बाकी 40-60 जो बोल देगा वो लेना पड़ेगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा कितना आ जाएगा 6000, ये कैलकुलेट करिएगा कितना आ जाएगा 750, 1500, और ये कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा 2000, तो ये टोटल हो जाएगा 9500, ठीक है सर 9500। नेक्स्ट आते हैं सर फिनिश गुड्स, सी नंबर फिनिश गुड्स में आते हैं। फिनिश गुड्स का सर 2000 इंटू किसके ऊपर जाता है कॉस्ट के ऊपर इंटू 13। फिनिश गुड्स का पीरियड देखिए कितना दिया है, फिनिश गुड्स का 1 महीना, तो 2000 इंटू 13 इंटू 1 26,000। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जब भी करिएगा 2000 यूनिट लिखिएगा, ₹13 लिखिएगा, 1 मंथ लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, ठीक है, ताकि टीचर को समझ में आए। ओके नेक्स्ट डी नंबर में आते हैं डेटर का भी काम देखिएगा ध्यान से 2000 यूनिट, कॉस्ट कितना है 13 रुपीज इंटू, ध्यान से देखिएगा इंटू डेटर का पीरियड कितना बोला है क्रेडिट सेल का पीरियड बोला है 3 मंथ, क्रेडिट सेल का पीरियड कितना बोला 3 मंथ, ठीक है। याद रखिएगा नोट लिखना जरूरी है कि डेटर को हम लोग कॉस्ट पे लिए है। बहुत जन स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेल पे लेते हैं, तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 16 रुपया पे भी ले सकते हो, लेकिन नोट लिखना जरूरी है कि हम डेटर को कॉस्ट पे ले रहे हैं कि सेल पे ले रहे हैं, ठीक है बाबू। ओके, और यदि क्वेश्चन में बोल देगा कि डेटर को कॉस्ट में लो तो कॉस्ट में लेना पड़ेगा, डेटर को सेल में लो तो सेल में लेना पड़ेगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो आपका मर्जी, नोट जरूर दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा सर 78,000, ठीक है बाबू। अब कैश आता है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों को दिया नहीं है, बोला 10% ऑन नेट वर्किंग कैपिटल, तो उसका काम हम लोग बाद में करेंगे। इसका टोटल कर लीजिए कितना आएगा 1,37,500, 1,37,500, ये कितना आ गया सर टोटल करेंट एसेट्स, ठीक है, ये टोटल करेंट एसेट्स आ गया। नेक्स्ट आते हैं अब करंट लायबिलिटी के बारे में, यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा करंट एसेट्स। अब आते हैं हम लोग करंट लायबिलिटी के बारे में। करंट लायबिलिटी में देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि क्रेडिट परचेज कितना है रॉ मटेरियल के लिए 1.5 महीना, 1.5 मंथ, तो लिखिए सबसे पहला ही नंबर क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर कितना हुआ सर 2000 इंटू परचेज का जब बात होगा तो सिर्फ मटेरियल आएगा कितना 6 रुपया इंटू कितना मंथ बोला 1.5 मंथ, ठीक है बाबू। परचेज मटेरियल बोला, क्रेडिटर सब समय मटेरियल के साथ होता है, तो 2000 इंटू 6 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा सर 18,000, 18,000। नेक्स्ट आइए एफ नंबर में, क्रेडिटर के बाद देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, बोल रहा है पेमेंट ऑफ वेजेज हाफ मंथ है और ओवरहेड में कोई लैग नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं वेजेस का निकाल लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना सर 2000 इंटू वेजेस का क्या रेट है 3, और इसमें कितना बोला हाफ मंथ, तो हाफ मंथ का निकाल लो कितना आएगा 3000, टोटल कर देंगे 21,000, क्योंकि ओवरहेड में बोला है कोई लैग नहीं है।
ओके बाबू, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे सर, ये हो गया टोटल करेंट लायबिलिटी, टोटल करेंट लायबिलिटी, तो निकालो टोटल वर्किंग कैपिटल, तो टोटल वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, तो 1,37,500 माइनस 21,000 1,16,500 1,16,500। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको कैश मेंटेन करना है, कितना परसेंट, 10% ऑन नेट वर्किंग कैपिटल। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कैश बैलेंस, कितना बोला, 1,16,500 जो मेरा वर्किंग कैपिटल आया है, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन में बोला 10% ऑन नेट वर्किंग कैपिटल, क्या बोला, 10% ऑन नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट बोला है सर, और हमारे पास तो ये टोटल वर्किंग कैपिटल है, नहीं चलने वाला। जैसे ही बोलेगा नेट, तो याद रखिएगा 10/100 में से उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। यदि 20 बोलता तो 20/100 माइनस 20, ठीक है। मतलब जैसे ही बोलेगा नेट, तो आपको क्या करना है, जो वर्किंग कैपिटल आया है वो इंटू 10/90, क्योंकि 10% था बोल के 10/90 हुआ, 100 माइनस 10 90 होता है। यदि 20% बोलेगा तो 20/80 होगा, 30% बोलेगा तो 30/70 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग जब डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। तो 1, ठीक है बाबू, 26 9 2 18 85 9 9 81 4 9 5 35 समथिंग ऐसे ही कुछ आएगा, ओके। 12,955 ऐसे ही कुछ आएगा, 12955 अप्रॉक्स में। इसको माइनस कर लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। क्या आ जाएगा बाबू, नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा, ये माइनस कर दीजिएगा इसमें से इसको, तो क्या आ जाएगा सर, नेट वर्किंग कैपिटल हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में, ये खासकर जनरल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल के लिए, जरूर अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ऑनर्स वाला लोग का भी यदि पेपर इजी दिया तो ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है बाबू। इसी टाइप का क्वेश्चन एक तो ऑलरेडी करवाया हुआ है, देखिए स्क्रीन पे ये क्वेश्चन विद सॉल्व दिए हैं। यदि आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हो तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन, इसका प्लेलिस्ट में, ये प्लेलिस्ट में ऐड है, देखिए प्लेलिस्ट में इसके नीचे में आप लोगों को दिखेगा कि आप लोगों के लिए इस टाइप ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है वीडियो सॉल्व, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। नहीं दिख रहा है, यदि नहीं खोज पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वर्किंग कैपिटल टॉप 5 प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑनर्स और जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग फिगर का ये क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। P&G फर्निश द बिलो इट्स कॉस्ट एंड अदर डेटा, यूनिट कॉस्ट दे दिया रॉ मटेरियल का 30, डायरेक्ट लेबर का 20, ओवरहेड क्वेश्चन मार्क, प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, यूनिट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 100। पहले हम आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही नहीं, पहले इतना काम करेंगे। क्या बोला क्वेश्चन में, एक सर दो क्वेश्चन मार्क है, एक किस में है सर, ओवरहेड में, दूसरा किस में सर, प्रॉफिट में। पहले आप ये काम करते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोगों को कॉस्ट एलिमेंट के अंदर में क्या क्या बोला वर्किंग में। सबसे पहले दिया मटेरियल, कितना दिया सर, मटेरियल दिया सर 30, लिख देते हैं 30, मटेरियल कितना दिया सर 30। नेक्स्ट क्या दिया सर, लेबर कितना दिया बाबू, लेबर कितना दिया बाबू 20, लिख दिए 20। उसके बाद सर ओवरहेड पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है बाबू। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, क्या होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, कितना होता है, दिया ही नहीं है सर, बोला 25% ऑन सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज, क्वेश्चन में दे दिया ना, सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपीज पर यूनिट। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रॉफिट जो है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तब तो आराम से निकाल लेंगे सर, 100 का 25 प्रॉफिट है 25 रुपया, ये 25% ऑन सेलिंग प्राइस बोला, फटाक से हम सेल के ऊपर 25 मार दिए। लेकिन यही यदि 25% ऑन कॉस्ट बोलता तो क्या करते, 25/125 लेना पड़ता 100 के ऊपर। यदि कॉस्ट बोलता तो 25/125, ऑन सेल बोला तो कुछ नहीं किए, 100 रुपीज जो दाम था उसका 25% मार दिए। समझ में आया बाबू, तो इसका कर दिए 100 का 25% कितना आ गया 25। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, इसमें यदि इसको ऐड करेंगे तो 100 होगा,
तो हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 75, 100 माइनस 25 75, मतलब 75 में 25 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो उसी तरह से 100 माइनस 25 कितना हो गया सर 75। अब 75 में से ये दोनों लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना होगा कि तीनों को ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो सर ये टोटल कितना हो जाएगा 25, 75 माइनस 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आप लोगों को ओवरहेड का वैल्यू भी पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एवरेज रॉ मटेरियल कितना है इन स्टॉक 1 और प्रोसेस में कितना है हाफ मंथ। अच्छा बात है, प्रोसेसिंग में कितना बोला सर हाफ महीना है। नेक्स्ट बोला क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर 1.5 मंथ, क्रेडिट अलाउड टू डेटर 3 मंथ, टाइम लैग पेमेंट बोला है हाफ मंथ एंड ओवरहेड बोला है 1 मंथ, मतलब दोनों में है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड भी है। नेक्स्ट बोला कैश बैलेंस 1 लाख रुपीज डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, पिछला क्वेश्चन में परसेंटेज करके निकालना था, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उसी में कि 70% सेल क्या है क्रेडिट सेल है। कभी कभी ऐसे बोल देता है कि 70% क्रेडिट सेल है, ठीक है, कभी कभी बोलेगा 20% कैश सेल है, तो 20% कैश सेल है मतलब कितना हो गया क्रेडिट सेल 80%। और हम लोग को पता होना चाहिए डेटर सब समय क्रेडिट सेल पे आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल दिया 70% क्रेडिट सेल है, पिछला वाला क्वेश्चन में नहीं बोला था तो वहां पे पूरा डेटा ले लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट सेल कितना बोला 70%, तो 70% का काम होगा, ठीक है ना। यदि बोलेगा 20% कैश सेल तो हटा दो कैश को, कितना बचा 80%, तो 80% का काम होगा। आया बात समझ में। तो चलिए अब आते हैं एक एक करके धीरे धीरे सवाल में। सबसे पहले रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का यूनिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ईयरली कितना बोला है लास्ट लाइन में 120,000 यूनिट्स पर ईयर, और हम लोग का डेटा में जितना भी पीरियड दिया है सब मंथ में दिया है, मतलब हम लोगों को पहले मंथली निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए मंथली कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन कितना हो जाएगा सर 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12, 10,000 यूनिट्स, कितना होगा 10,000 यूनिट्स आ गया सर। तो अब आइए रॉ मटेरियल में लिखिए 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स इंटू कितना करके दाम है मटेरियल का 30 रुपया, इंटू कितना बोला रॉ मटेरियल के लिए पीरियड 1 मंथ, तो लिख डालो 1 मंथ कितना हो जाएगा 3 लाख, कितना हो गया सर 3 लाख। क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं इसके बाद सर मटेरियल वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस का पीरियड कितना बोला हाफ मंथ, तो लिखिए 10,000 इंटू 30 पहला काम, दूसरा काम 10,000 इंटू 20, तीसरा काम 10,000 इंटू 25, कितना महीना बोला सर हाफ मंथ बोला, तो हाफ मंथ चाहे तो आप 0.5 भी लिख सकते हैं, लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, बोलेगा नहीं प्रोसेसिंग में, याद रखना पड़ेगा क्या कि ये 100% होता है, ये 50 होता है और ये 50 होता है बाबू। तो कितना आएगा सॉल्व करके 1,15,000, 1,50,000, उसके बाद आएगा 50,000, उसके बाद आएगा 62,500, टोटल हो गया सर 2,62,500। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में फिनिश गुड्स के बारे में दिया ही नहीं, स्टूडेंट कंफ्यूज, फिनिश गुड्स नहीं होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, डेटर में जाएंगे। डेटर ध्यान से देखिएगा 10,000 यूनिट्स, डेटर को हम लोग कॉस्ट पे ले रहे हैं, नोट लिख दीजिएगा कि डेटर को किस पे ले रहे हैं, कॉस्ट पे ले रहे हैं। आप चाहो तो सेलिंग प्राइस पे भी ले सकते हो। तो डेटर को कॉस्ट पे ले रहे हैं, 10,000 यूनिट, कॉस्ट कितना है मेरा 75 पर, हम लोग को पता है टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर 75, 10,000 इंटू 75 इंटू डेटर का पीरियड कितना दिया है सर, डेटर का पीरियड दिया 3 मंथ इंटू 3 मंथ, लेकिन ये कितना बोला है, ये तो पूरा हुआ 100%, उस समय क्रेडिट सेल कितना बोला 70%, तो हम लोगों को इसका क्या निकालना पड़ेगा 70% निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये सब करने के बाद आएगा आंसर कितना सर, ये आ जाएगा सर 15,75,000, 15,75,000, 15,75,000। उसके बाद आइए कैश बैलेंस में, कैश कितना दिया 1 लाख, कैश दिया 1 लाख। अब इसको टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा टोटल करेंट एसेट, पूरा लिखिएगा आप लोग, मेरा जैसा मत सुनिएगा कि ऐसे ही लिख देंगे, नहीं एग्जाम में पूरा लिखना है, पूरा स्टेटमेंट मेंटेन करना है, फॉर्मेट, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं सर टोटल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 22 लाख
37,500। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिटर, क्योंकि बोल दिया है लैग इन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर कितना है, 1.5 महीना, 1.5 मंथ, वेजेज में बोला हाफ मंथ और ओवरहेड में बोला 1 मंथ, मतलब हमको 1, 2, 3 का काम करना पड़ेगा। तो चलिए क्रेडिटर का पहले करते हैं। 10,000 यूनिट क्रेडिटर मतलब परचेज, क्रेडिटर मतलब परचेज कितना बोला था, रॉ मटेरियल सर 30 इंटू कितना मंथ बोला है, 1.5 मंथ, तो लिख डालिए 1.5 मंथ 1.5। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, करने की दरकार ही नहीं बाबू, 1 इसका मतलब क्या होता है 0.5, ठीक है ओके। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके, ये सॉल्व करके आएगा सर 4,50,000, लिख डालिए। नेक्स्ट वेजेस का, ये वेजेस कितना बोला हुआ 10,000, वेजेस का दाम कितना 20 रुपीज करके इनटू कितना महीना बोला है वेजेस में बोला हाफ मंथ मतलब 1/2, तो कितना आ गया सर 1 लाख, ये कितना आ गया 1 लाख। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ओवरहेड कितना है सर 10,000 इंटू 25 इंटू कितना मंथ बोला 1 मंथ, मतलब ये कितना हो गया सर 2,50,000। एकदम इजी है वर्किंग कैपिटल, कुछ नहीं है, चाप ही नहीं लेना है, ठीक है बाबू। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर था, यहाँ पे सिर्फ मिसिंग फिगर था, वो निकाल लेना है, ओके ठीक है। डिटेल में आराम से यदि समझना है ना बाबू, तो एक तो दिया हुआ प्लेलिस्ट में वो एकदम धीरे समझाया हुआ, एक चीज बताया हुआ, तो आपको डिटेल में यदि जानना है, एकदम इस आराम से समझना है, तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको एक करके एकदम धीरे समझाया हुआ है, वो भी वीडियो देख लीजिए, पूरा बेसिक नॉलेज दिया गया है उसमें, ठीक है ओके। यहाँ पे भी टॉप 5 है, यहाँ पे बेसिक बताने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट जो सम्स एग्जाम में आने वाला है उसको देखिए कैसे होता है, क्योंकि बहुत जन को क्वेश्चन देने के बाद बोलते हैं सॉल्यूशन नहीं है सर, नहीं कर पा रहे सर, कैसे करें, इसलिए ये कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर, ये हो गया 8 लाख, कितना हो गया सर 8 लाख। तो ये हो गया टोटल करेंट लायबिलिटी, टोटल करेंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, 22 लाख में से 8 लाख को घटा दीजिए तो 14,37,500 आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कैश यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया था, डेटा यहाँ पे 70% बोला था क्रेडिट से, तो 70% ही लिए, यहाँ पे मिसिंग फिगर था तो वो काम कर दिए, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है बाबू। अब धीरे टफ क्वेश्चन ऑनर्स की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 3rd नंबर क्वेश्चन ऑनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। द प्रोजेक्टेड फॉर अ न्यू बिजनेस मिस्टर बोस सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द प्रोजेक्टेड एनुअल सेल 1,20,00,000, he has estimated fixed expenses 20,000 per annum, variable expenses equal to 2% of the turnover, percentage of the gross profit on cost of the purchase will 25%, किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ परचेज के ऊपर, याद रखिएगा किसके ऊपर बोला है, कॉस्ट ऑफ परचेज। प्रॉफिट किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, सेल के ऊपर नहीं, किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। चलिए नेक्स्ट, एवरेज क्रेडिटर कितना बोला है डेटर के लिए 1 महीना, ये कभी कभी मंथ में भी दे सकता है, कभी कभी टाइम में भी दे सकता है। देखो 1 मंथ मतलब क्या हो गया, 1 मंथ मतलब 1/12 हो गया, ठीक है ना, यदि हम लोग ईयरली के साथ कंपेयर करेंगे तो, और वही यदि बोल देगा 1 मंथ की जगह 12 टाइम्स, तो बात वही, ठीक है ना। तो मंथ और टाइम्स देख के डरना नहीं है, ठीक है। यदि बोल दिया 4 टाइम मतलब 1/4 और 1 मंथ बोला मैंने 1/12, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। 2 मंथ, ठीक है, मतलब 2/12, 3 टाइम मतलब 1/3, आया बात समझ में, ऐसे करके करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। सेम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, खाली ऐसे घुमा सकता है भले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्रेडिटर के लिए 15 डेज, 15 डेज मतलब 0.5 या फिर हाफ, ठीक है, हाफ मंथ। नेक्स्ट उसके बाद देखिए एवरेज कैश कितना बोला है, 1 महीना का कैश कितना बोला है, 1 महीना का कैश कहाँ लगेगा, कैश का जरूरत क्या होता है, डे टू डे खर्चा करने के लिए, ठीक है ना, जो लिक्विडिटी मेंटेन करना है, तो किसके लिए लगेगा। जब भी कैश इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कैश का मतलब ही हो गया फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो चीज को हमको लगेगा, किसमें, कैश में, ठीक है। बहुत छोटा सा सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, आराम से एक करके करेंगे। उसके बाद बोल दिया है क्या सर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स इन अ ईयर, कितना बोला है सर, 5 टाइम्स इन अ ईयर। पहले आराम से एक करके देखते हैं,
प्यार से देखिएगा, वर्किंग एक एक करके। सबसे पहला नंबर वर्किंग नंबर 1, सेल कितना दिया बाबू? सेल दिया सर 1,20,00,000, 1,20,00,000, ठीक है सर, 1,20,00,000 दे दिया है, ठीक है सर, यहां तक 1,20,00,000। इसमें से माइनस करिए ग्रॉस प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट कितना, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट कितना बोला था क्वेश्चन में? 25% ऑन कॉस्ट, पर हमारे पास तो कॉस्ट नहीं है, हमारे पास तो सेल है, ठीक है ना। तो 1,20,00,000 का हमको क्या करना पड़ेगा? 25/125 करना पड़ेगा। अब भी हम लोगों ने बताया था कि जैसे ही ऑन कॉस्ट बोले तो 25/100 में उतना जोड़ देने का, ऑन सेल बोले तो चुपचाप उतना ही मान लेने का, यही ना मैंने बताया था, तो वही कर रहे हैं सर। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 24 लाख, कितना आ जाएगा? 24 लाख, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके कितना आएगा? 96 लाख, 96 लाख। इसको क्या बोलेंगे? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब मेरा निकल गया है, उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए सर? उसके बाद तो यहाँ से तो इन्वेंट्री हमको पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 96 लाख है और हम लोगों को इन्वेंट्री कितना बोला है सर? 5 टाइम्स, कितना बोला? 5 टाइम्स। तो इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? 96 लाख, ठीक है, 96 लाख इंटू 1/5। ओके बाबू, क्योंकि 5 टाइम्स बोला, ये तो पूरा साल के लिए है, तो 5 टाइम्स बहुत बच्चा सोचता है कि ये इंटू 5 होगा, नहीं, 5 टाइम मैंने 5 बार, ठीक है ना। तो हमको एक बार का निकालना है, मतलब 1/5 कितना हो जाएगा सर? ये 19,20,000, 19,20,000 ये मेरा निकल जाएगा। क्लियर हो गया सर। अब आते हैं डेटर। सर डेटर में किसका लगेगा सर? सेल। डेटर किसके लिए लगेगा सर? सेल के लिए लगेगा। अब हम लोगों को लिए देखिए, डेटर कितना बोला है? 1 मंथ बोला है, और सेल कितना है? 12 लाख है। हम लोग का ऊपर आप डिपेंड करता है कि सेल को आप किसके ऊपर लीजिएगा, कॉस्ट के ऊपर लीजिएगा कि सेलिंग प्राइस के ऊपर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी नहीं बोला कि सेल को कैसे लेना है, लेकिन इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहे तो सेल के ऊपर लीजिए या फिर कॉस्ट के ऊपर लीजिए, जो भी लीजिए नोट लिख लीजिएगा। मैं बहुत 2 सवाल आपको मैंने कॉस्ट पे करवाया है, इस सवाल को मैं सेल पे करवा के दिखा दे रहा हूँ। डेटर कितना है सर? 1,20,00,000, 1,20,00,000 है डेटर, ठीक है बाबू, 1,20,00,000। अब इसके ऊपर कितना टाइम बोला है? मंथ बोला, कितना मंथ बोला? 1 मंथ, कितना मंथ बोला? 1 मंथ। तो ये तो पूरा ईयर का है, तो 1 मंथ का कितना होगा? 1/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 10 लाख। कितना हो जाएगा? 10 लाख, 10 लाख, ठीक है बाबू। ये कितना हो गया सर? 10 लाख। क्लियर हो गया, ये चीज आ गया। अब कैश, ये बाद में करेंगे, कैश नहीं तो कर लो, चलो कैश। अब करते हैं कैश का काम। आइए कैश का काम। कैश का काम क्या होगा? सबसे पहले कैश होल्डिंग किसमें मैंने बोला था? कैश होल्डिंग मैंने बोला है फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस में। देखिए बाबू, फिक्स एक्सपेंसेस कितना है? 20,000 पर मंथ। कितना बोला? 20,000 पर मंथ। तो लिखिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 20,000 पर मंथ बोला, डायरेक्ट आप 20,000 ही लिख सकते हैं। पर मंथ बोला तो इंटू 12 कर सकते हैं, तो कितना हो गया सर? 2,40,000 रुपया, ठीक है। दूसरा फिर क्या बोला? वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना बोला बाबू? बोला 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर कितना था? 1,20,00,000। इसके ऊपर क्या बोला सर? 2%, तो इंटू 2% तो कितना आ जाएगा? 2,40,000 ये भी, ठीक है सर। तो टोटल कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर? 4,80,000। ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया। तो कैश होल्डिंग, इस कैश को कितना होल्डिंग करना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, 4,80,000 पूरा साल का खर्चा है, और क्वेश्चन में बोला है कि हमको 1 महीना मेंटेन करो कैश होल्डिंग। कितना महीना मेंटेन करो? 1 मंथ। देखिए लाइन टू लाइन में 1 मंथ फॉर एक्सपेंसेस बोल दिया ना, तो ये तो पूरा साल का एक्सपेंसेस है। तो 1 मंथ के लिए कितना होगा? 1/12, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। कितना आ जाएगा? 4 लाख, ठीक है सर, 4 लाख। ये कितना आ गया सर? 4 लाख। तो अब इसको टोटल कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 33,20,000,
33,20,000, ठीक है सर। ओके, तो ये हो गया 33,20,000। सॉरी गलती हुआ है, ये 4 लाख कैसे होगा, 40,000 होगा, 40,000 होगा, सॉरी कितना होगा सर, 40,000। 4,80,000 का 1/12 40,000, तो ये कितना हो जाएगा 29,60,000, 29,60,000। ये हो गया मेरा टोटल एसेट्स या फिर करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स। अब सर क्रेडिटर, क्रेडिटर किसके ऊपर निकलता है बाबू, परचेज के ऊपर निकलता है। किसके ऊपर निकलता है, परचेज के ऊपर निकलता है। परचेज है क्या यहाँ पे दिया हुआ, कहीं पे भी आपको परचेज दिख रहा है क्या, सिर्फ बोल दिया कि क्रेडिटर 15 दिन के लिए है, लेकिन परचेज है क्या, नहीं है ना, तो हमको पहले परचेज निकालना पड़ेगा। तो परचेज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट, परचेज कैसे निकलेगा। याद करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही था सर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का कितना आया है, 96 लाख। कितना आया सर, 96 लाख, ठीक है सर, 96 लाख आया, प्लस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, तो कितना हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना बोल दिया सर, 20,000 है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 90,20,000। तो ओपनिंग स्टॉक हमको नहीं पता है, ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को नहीं पता है। तो ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक जब हम लोगों को नहीं पता है तो जीरो, प्लस परचेज भी नहीं पता है, और परचेज ओपनिंग स्टॉक जीरो इसलिए लिए क्योंकि हम लोगों को एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, कितना सर, 19,20,000, और वो जो एवरेज है वही क्लोजिंग मानते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग नहीं है जीरो, क्लोजिंग कितना है सर, 19,20,000 हम लोगों ने अभी निकाला है। अब ये यदि इधर आ जाता है तो कितना हो जाएगा, 9,60,000 माइनस इधर आ जाएगा तो कितना होगा, सॉरी 9 लाख नहीं, 96 लाख, 96 लाख प्लस 19,20,000 इक्वल्स टू परचेज, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, परचेज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 96 प्लस 19 कितना हो जाएगा सर, 1,15,000, 1,15,20,000। ये क्या हो गया, परचेज, क्या हो गया ये, परचेज कितना, 1,15,20,000, 1,15,20,000 मेरा परचेज हुआ। लेकिन क्रेडिटर क्या बोला, 15 डेज, मतलब 0.5 मंथ, तो 0.5/12, ठीक है, 0.5/12 कितना आ जाएगा ये वाला करने से, ये आ जाएगा सर 4,80,000। कितना आ जाएगा सर, 4,80,000, लिख डालिए 4,80,000, कितना सर, 4,80,000 लिख देंगे। अब हम लोगों को टोटल करेंट एसेट, टोटल करेंट लायबिलिटी पता चल गया, क्योंकि और कुछ नहीं हम लोग के पास करेंट लायबिलिटी में, सिर्फ क्रेडिटर था, लिख दिए 20,60,000 माइनस 4,80,000, कितना आ जाएगा सर, ये 24,80,000। बहुत सारा स्टूडेंट ये सब सवाल किए भी नहीं होंगे, ठीक है ना, तो प्लीज इसीलिए मैंने कर करके दिखा दिया है, ठीक से करिएगा। ओके, नेक्स्ट अभी भी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ध्यान से एक-एक करके देखते चलिए, ठीक है बाबू। देखिए बाबू क्या बोला है, एस्टिमेटेड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट for the coming year from the following information: manufacturing company, the expected annual sale 1,30,000 units at the rate of 10 per unit, anticipated ratio of the cost selling price is 50%, direct wages is 15%, budgeted overhead is 52,000 per annum including 10,000 for depreciation, ठीक है बाप, 52,000 पूरा ओवरहेड है, जिसमें डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000 है। बोल रहा प्लांट स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल 50,000, मतलब आपको डायरेक्ट रॉ मटेरियल के बारे में बता दिया है कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल कितना है, 50,000 रुपया है, और साथ ही साथ आप लोगों को फिनिश गुड्स का यूनिट कितना बोल दिया, 7,500 यूनिट डायरेक्ट बोल दिया कि फिनिश गुड्स कितना है, 7,500। इसका मतलब रॉ मटेरियल के लिए कोई वर्किंग करने का दरकार नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट 50,000 दे दिया है, और फिनिश गुड्स के लिए डायरेक्ट यूनिट बोल दिया है। तो यहाँ पे भी हमको कोई टाइम पीरियड का दरकार नहीं है, डायरेक्ट 7,500 बोल दिया है यूनिट, उसको पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिनिश गुड्स भी आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए क्या बोला, क्रेडिट अलाउड टू डेटर 4 वीक्स, क्रेडिट एक्सपेक्टेड टू रिसीव फ्रॉम सप्लायर, मतलब क्रेडिटर 3 वीक, ओवरहेड के लिए 1 वीक है, ठीक है, और मटेरियल विल स्टे वर्क इन प्रोसेस के लिए 2 वीक दिया गया है, कैश इन हैंड बोल रहा है 10% ऑफ द टोटल वर्किंग
कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या बोला है, टोटल वर्किंग कैपिटल बोला है कि नेट वर्किंग कैपिटल बोला है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला है। ये तीन चीज हम लोगों को ठीक से लाइन को देखना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं जब करवाऊंगा तो आपको समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। अब तो और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोगों को वीकली दिख रहा है, सब चीज वीक वीक में दिख रहा है, तो हम लोग पहले वीक में कन्वर्ट कर लेंगे। किसको वीक में कन्वर्ट करेंगे सर? 1,30,000 यूनिट्स क्या दिया है? ईयरली दिया है, तो उसको पहले वीकली कर लीजिए। तो लिखिए वीकली कंजम्पशन कितना होगा बाबू? 1,30,000 यूनिट्स है डिवाइडेड बाय 52 वीक, ठीक है, ओके। तो ये कितना आ जाएगा बाबू? ये आ जाएगा हम लोगों का 2,500 यूनिट्स, 2,500 यूनिट्स, ये आ गया सर। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट सर सेलिंग प्राइस कितना दिया? 10 रुपीज, कोई दरकार नहीं है। कॉस्ट का आप एक चार्ट बनाइए। कॉस्ट में सबसे पहले बोला है मटेरियल, कितना दिया बाबू? मटेरियल देखिए तो ध्यान से, मटेरियल कितना बोल रहा है? मटेरियल बोला 5 रुपीज, 10 का 50%, तो लिखिए 10 का 50% क्या हो गया सर? मटेरियल हो गया। फिर देखिए वेजेस कितना बोला था? वेजेस बोला था सर 15%, लिखिए वेजेस कितना परसेंट बोला था? 15%। किसका ऊपर जाएगा सर? सब समय सेल यूनिट, जो सेल प्राइस है, मटेरियल सेलिंग प्राइस कितना था? 10, उसका 50% 5 रुपया। वेजेस सेलिंग प्राइस कितना था? 10, 10 का 15% कितना आ गया सर? 1.5। नेक्स्ट आते हैं ओवरहेड। ओवरहेड देखिए टोटल हम लोग को कितना बोला था? 52,000 डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, जिसमें से बोल रहा है डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000 रुपया, माइनस कर दिए। अब ये टोटल कितना के लिए दिया गया हम लोगों को? ये देखना पड़ेगा कि सर ये टोटल कितना सर दिया गया? 1,30,000 यूनिट्स के लिए, तो डिवाइड कर दीजिए 1,30,000 यूनिट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला? ईयरली ओवरहेड कितना है? 52,000, उसमें से डेप्रिसिएशन कितना दिया? 10,000, तब 52 माइनस 10,000 कितना हो गया? 42,000, और वो टोटल के लिए दिया, मतलब 1,30,000 के लिए दिया है, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा सर? 0.32 अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स, ठीक है सर। अब इसको टोटल करिए, 5 प्लस 1.5 प्लस ये, तो कितना आ जाएगा? 6.82 टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट आएगा। अब बात को समझो, मैंने बार बार कहा है जब भी परसेंटेज में दे दे, मटेरियल वेजेस कुछ भी परसेंटेज में दे दे, तो परसेंटेज किसके ऊपर चार्ज होता है? सेलिंग प्राइस के ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है। परसेंटेज किसके ऊपर चार्ज होगा? सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो बोल दिया था मटेरियल का 50%, मतलब 10 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो 10 का 50% 5 रुपया। वेजेस के लिए बोल दिया था 15%, 10 रुपया सेलिंग प्राइस है, 10 का 15% 1.5। ओवरहेड बोल दिया है क्वेश्चन में डायरेक्ट 52,000, जिसमें से बोला डेप्रिसिएशन 10,000। जब भी आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा क्या कर दीजिएगा? वो माइनस कर दीजिएगा। नॉन कैश आइटम है वो, उसको हम लोगों को क्या कर देना? माइनस कर देना है। कभी भी डेप्रिसिएशन दिखे उसमें से माइनस करिए। उसको बाद ये तो सर टोटल के लिए था, हम लोग पर यूनिट निकाल रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 1,30,000 कर दिए, तो पर यूनिट आ गया। तो ये क्या निकला सर? कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकला? कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है सर। अब एक एक करके हम लोग वर्किंग कैपिटल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का काम है रॉ मटेरियल लिखना। आप लोगों को पता है मैंने करवाया हुआ है सम्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कितना है बाबू? डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया 50,000, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया 50,000, ठीक है। तो लिख डालो रॉ मटेरियल डायरेक्ट 50,000, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 क्या होगा सर? WIP, आप लोग पूरा लिखिएगा एग्जाम में, वर्क इन प्रोसेस, WIP। वर्क इन प्रोसेस में क्या क्या आता है सर? रॉ मटेरियल, फिर क्या आता है? वेजेस, फिर क्या आता है? ओवरहेड, ठीक है सर। तो रॉ मटेरियल देखिए ध्यान से, यूनिट कितना है? 2500 यूनिट्स इनटू कितना करके रॉ मटेरियल का दाम दिया? 5 रुपया करके, ठीक है बाबू, इनटू, ठीक है। प्रोसेसिंग पीरियड कितना है? वर्क इन प्रोसेस पीरियड कितना था सर? 2 वीक, तो इनटू 2 वीक, ठीक है, ओके। इसके बाद भी एक चीज होता है, मैं अभी नहीं बता रहा हूं, उसके बाद आओ वेजेस। वेजेस में क्या आता है सर? 2,500 यूनिट्स इनटू कितना करके दाम है? 1.5 करके, इनटू 2 वीक। सेम यहां पे आइए, 2,500 यूनिट्स इनटू कितना करके दाम है? 0.32 इनटू 2 वीक। पहले ये समझिए,
ठीक है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल सब कुछ कितना का यूनिट पे कर रहे हैं, 2500 पे। ये वीकली कितना है, 2500 है। तो देखिए ध्यान से 2500 यूनिट कितना करके रॉ मटेरियल दिया, 5 रुपया, लिख दिया 5 रुपया। कितना वीक के लिए बोला था, 2 वीक के लिए, तो लिख दिया 2 वीक। यहाँ पे देखिए सर वेजेस 2500 यूनिट कितना करके पर यूनिट था, 1.5 2 वीक। नेक्स्ट सर ये कितना था, 0.32 2 वीक। लेकिन याद रखिएगा प्रोसेसिंग पीरियड में यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है प्रोसेसिंग पीरियड को लेके, तो सब समय रॉ मटेरियल को 100% माना जाता है और बाकी बोला जाता है कि 50% यूज हुआ है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बेसिक क्लास में होता है, ठीक है ना। अभी ये टॉप 5 सीरीज चल रहा है तो यहाँ पे ये सब चीज नहीं। डायरेक्ट रॉ मटेरियल 100%, वेजेस 50%, ओवरहेड 50% होता है, ठीक है बाबू। अब आइए, यदि क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा कि 40% ही वर्क इन प्रोसेस पीरियड है तो आपको 40 ही लेना पड़ेगा, 60% वर्क इन प्रोसेस पीरियड है तो आपको 60 लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो आइए वर्क इन प्रोसेस का कैलकुलेशन करते हैं। कितना आएगा सर, ये ध्यान से देखिएगा। तो ये आ जाएगा 2,05,000 12,500 इंटू 25,000 25,000। उसके बाद कितना आएगा 3750। उसके बाद कितना आएगा सर 800, ठीक है। तो इसका टोटल करिएगा 29550 आएगा, 29550, ठीक है। ये 0.322 कुछ जाएगा तो मैंने राउंड फिगर रखा 0.32, ओके। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि रॉ मटेरियल सर आप डायरेक्ट 50,000 कैसे लिख दिए। बाबू क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना दिया 50,000, डायरेक्ट रॉ मटेरियल बोल दिया 50,000। बहुत जन क्या करेंगे, इसी को घुमा के करेंगे। कैसे घुमा के करेंगे सर, सर देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल को घुमा के करने का दरकार ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करने जाओगे। कितना जन देखो ऐसे करेंगे कि रॉ मटेरियल टोटल कितना 50,000 रुपया की, ठीक है, और हम लोगों का टोटल यूनिट कितना 2500, कितना करके दाम है 5 करके, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया 4 वीक। तो यहाँ पे निकला कितना रॉ मटेरियल का पीरियड 4 वीक। इसका मतलब बच्चा लोग क्या करेगा, फिर लिखेगा 2500 यूनिट्स इंटू 5 रुपया इंटू 4 वीक, तब जाके 50,000। दिखाने दरकार ही नहीं है, क्यों दिखाने जाएंगे। हमको जब डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल दिया रॉ मटेरियल 50,000 है, फिर हमको इतना करने का दरकार ही नहीं है, एकदम नहीं दरकार, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है, ओके। तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं, ओके। चलिए अब थर्ड नंबर में क्या आता है सर, फिनिश गुड्स। थर्ड नंबर में क्या आएगा सर, फिनिश गुड्स आएगा। तो डालिए फिनिश गुड्स। आप देखो फिनिश गुड्स में डायरेक्ट बोल दिया कितना यूनिट 7,500 यूनिट। अब हम भी खेलेंगे, देखो 7,500 यूनिट डायरेक्ट बोल दिया, ये नहीं बोला कि 2,500 पे लो, डायरेक्ट बोल दिया 7,500 यूनिट से। और हम लोग को फिनिश गुड्स किसके ऊपर होता है, टोटल कॉस्ट कितना दिया 6.82, लिख डालो इंटू 6.82, मल्टीप्लाई करके बोल दो कितना होगा सर 51150, लिख डालिए 51150। अब इसी को घुमा के कितना जन करेंगे, कैसे सर 7,500 यूनिट्स दिया है तो इसका मतलब एक वीक का तो 2,500 लगता है, तो ये कितना हो गया 3 वीक हो गया। अब आपको इसको घुमा के करिएगा 2,500 यूनिट, क्योंकि सब तो 2,500 पे ही हो रहा है, 2,500 यूनिट सर, कॉस्ट है 6.82 सर, वीक है 3 वीक। क्या दरकार है हमको करने का, क्या दरकार है, क्यों हम उतना घुमाने जाएंगे जब हमको डायरेक्ट दे दिया है तो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट जब दे दे और एकदम हूबहू सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, डिजिट चेंज करे तो करे, नहीं तो ये टाइप का क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाबू, खासकर ऑनर्स, ओके, सिर्फ ऑनर्स के लिए, जनरल के लिए नहीं, ओके बाबू। तो ये हो गया 51150, आगे इसी वीडियो में रहेगा, जनरल के लिए भी रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों को देखना क्या पड़ेगा सर, डेटर। कुछ 4 नंबर में क्या देखते हैं सर, डेटर। आइए डेटर को क्या बोलते हैं, डेटर हम लोग क्या करेंगे, बोल दिया कितना होल्डिंग पीरियड है सर, डेटर का होल्डिंग पीरियड है 4 वीक। तो लिखिए सर 2,500 यूनिट, जहां पे अमाउंट नहीं दिया, रॉ मटेरियल के बारे में नहीं डायरेक्ट बोल दिया था 50,000 ले लिए थे, वर्क इन प्रोसेस के बारे में डायरेक्ट तो नहीं बोला कितना रुपया कितना यूनिट, तो डायरेक्ट हम लोग वीक तोड़े। फिनिश गुड्स के बारे में डायरेक्ट बोल दिया इतना यूनिट, तो डायरेक्ट उसका काम कर दिए। डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, खाली वीक बोला, तो हम लोग कर दिए 2,500 यूनिट इनटू 6.82। ये हम लोग क्या करें, डेटर को एट कॉस्ट ले रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे नहीं ले रहे हैं, डेटर को एट कॉस्ट ले रहे हैं। नीचे में नोट लिख देंगे, डेटर को हम लोग एज कॉस्ट माने, ठीक है। 6.82 इनटू कितना वीक बोला है सर, 4 वीक बोला है। आप लोग प्लीज पूरा मेंटेन करिएगा, रुपीस दिखाइएगा, 4 वीक दिखाइएगा प्लीज, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके कितना आएगा सर 68,200,
68,200, ये पूरा कैलकुलेशन करके आएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर में क्या था, कैश एंड कैसेट बैंक, ठीक है नहीं, वो परसेंटेज बोला बाद में देखेंगे। इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो इसका टोटल करते हैं सर, टोटल करके कितना आएगा सर, 1,98,900, 1,98,900, जिसको टोटल करेंट एसेट्स, टोटल करेंट एसेट्स। क्लियर है बाबू। अब इसमें से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, लेस क्या करेंगे, सबसे पहले क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन में कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट हम लोग को रॉ मटेरियल कितना बोला, 2500 यूनिट्स इनटू कितना करके रॉ मटेरियल है, क्रेडिटर सब समय रॉ मटेरियल से होता है, याद रखिएगा। क्रेडिटर सब समय किसके साथ होता है, रॉ मटेरियल के साथ। 2500 इंटू 5 इंटू, क्लियर हो बाबू यहाँ तक। कितना पीरियड बोला है क्रेडिटर के लिए, 3 वीक, तो कर दीजिए 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 37,500, लिख डालिए 37,500। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या दिया है सर, 6 नंबर में देखिए क्या बोला है, 6 नंबर में बोल रहा है कि हम लोग को वेजेज और ओवरहेड का एक एक महीना है, तो डाल दो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना सर, 2500 इंटू कितना करता है 1.5 इंटू एक महीना, एक वीक डायरेक्ट बोल दिया 1 वीक, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा सर ये 3750। नेक्स्ट 7 नंबर आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 2500 इंटू कितना करके दाम है 0.32, लिख डालिए 0.32 इंटू 1, ठीक है। ओवरहेड का कितना करके दाम था 0.32, तो 2500 यूनिट इंटू 0.32 इंटू 1 कितना आ जाएगा सर 800, कितना आ जाएगा 800, ओके। अब यहाँ पे लिख दिए हम लोग। अब इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 1,56,850, 1,56,850, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्किंग कैपिटल, टोटल वर्किंग कैपिटल, ये नहीं कि नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको, टोटल वर्किंग कैपिटल। और करेंट एसेट्स का टोटल को क्या बोला जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देते तो क्या बोला जाता है, टोटल वर्किंग कैपिटल। और यदि नेट वर्किंग कैपिटल बोलेगा तो क्या बोला जाता है, जब हम लोग कैश का भी इंक्लूडेशन कर लेते हैं, उसमें से जब लायबिलिटी माइनस होता है तो उसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों को कैश का काम नहीं हुआ है। कैश के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में कि कैश 10% ऑन टोटल वर्किंग कैपिटल, कैश 10% ऑन टोटल वर्किंग कैपिटल। ध्यान से देखिएगा, ऐड कैश बैलेंस ऐड करेंगे, कितना बोला है 10% ऑन टोटल वर्किंग कैपिटल। टोटल वर्किंग कैपिटल हमारे पास है, कितना है 1,56,850, 1,56,850 इंटू 10%, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा 15685, ओके। अब इसको टोटल कर दीजिए तो आ जाएगा 172,535, ओके बाबू, ओके। ये हुआ नेटवर्किंग कैपिटल, ये क्या हो गया सर, नेटवर्किंग कैपिटल। याद रखिएगा ये क्या है, नेटवर्किंग कैपिटल। वही यदि कैश के बारे में बोलता 10% ऑन नेट वर्किंग कैपिटल, यहां पे तो बोल दिया था क्वेश्चन में टोटल वर्किंग कैपिटल। यदि नेट वर्किंग कैपिटल बोलता तो यही जो अमाउंट था 156,850 इनटू, जैसे ही नेट बोलेगा तो 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस ऊपर वाला जो रहेगा वो कर दीजिएगा, मतलब क्या आ जाएगा आंसर 10/90। नेट बोलेगा तो बाई में क्या करना है, 100 में से उसको माइनस कर देना है। यदि टोटल पे बोला है तो चुपचाप 10% मार देना है। आया बात समझ में बाबू, ठीक है। टोटल बोला मतलब 10/100 और नेट बोला मतलब 10/90। यदि 20 बोलता तो 20/100, नेट बोलता तो 20/80। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिटाते हैं। अब इसका आंसर कितना हो गया सर, आंसर हम लोग के पास है 172,535 नेट वर्किंग कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑनर्स, ठीक है बाबू। इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व भी मैंने दे दिया है, आप लोग चाहो तो इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, पूरा सेम टाइप का क्वेश्चन है।
तो देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन खत्म हो गया। याद रखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए वीडियो भी चल रहा है, ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कराया हुआ है, देखिए साइड में वीडियो चल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनर्स के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज अच्छे तरीके से देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। यदि डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वर्किंग कैपिटल टॉप 5 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देख लीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। चलिए आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सॉन लिमिटेड हैज करेंट सेल of ₹6 lakh per annum to push up sale. Exxon is considering a more liberal credit policy as one of the strategy. ठीक है ना, वो लोग नया पॉलिसी लाना चाहते हैं कि सेल को बढ़ाया जाए। ठीक है, पहले कितना सेल कर रहे हैं, 6 लाख रुपया। द करेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी इज 30 डेज। करेंट कलेक्शन पीरियड कितना दिया है सर, 30 डेज दिया है। प्रपोज इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड एंड देयर इम्पैक्ट क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पहला याद रखिए क्या बोला कि सेल अभी कितना है, 6 लाख रुपया का। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्रेडिट पीरियड कितना है, 30 डेज का। बट वो लोग अपना सेल को बढ़ाना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, तो क्रेडिट पॉलिसी को भी वो लोग चेंज कर रहा है। क्रेडिट पॉलिसी को क्या किया, सिचुएशन 3 दिया है, 1 2 3। पहला वाला में बोल रहा है 15 दिन का क्रेडिट पॉलिसी बढ़ा दे रहा है, दूसरा दिन में बोल रहा है 30 डेज का क्रेडिट पॉलिसी बढ़ा रहे हैं, और थर्ड वाला केस में बोल रहा है कि 40 डेज का क्रेडिट पॉलिसी बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इंक्रीज बोला है, इंक्रीज बोला, इसका मतलब क्या हुआ, यदि एग्जिस्टिंग 30 डेज है तो उसके बाद वाला बोला 15 दिन बढ़ गया, मतलब 30 + 15 45। उसके बाद वाला बोला 30 दिन बढ़ गया, मतलब 30 + 30 60। और उसके बाद वाला बोला 40 दिन बढ़ गया, मतलब 30 + 40 70। ये डेज अब हो गया क्रेडिट पॉलिसी का। वही इंक्रीज ना देके बोले कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट डेट, एक्सपेक्टेड क्रेडिट पॉलिसी, तब डायरेक्ट यदि क्वेश्चन में दे दे 30 40 50 60, तब ऐड करने का झमेला नहीं है। जब इंक्रीज बोले तभी आपको प्लस करना है, और इंक्रीज ना बोले, ठीक है ना, डायरेक्ट बोल दे कि अब क्रेडिट पॉलिसी का डेट ये हो गया है तो आपको इतना ही करना है। और यदि क्वेश्चन में बोले इंक्रीज बाय, तब आपको वो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो चेंज करने का दरकार नहीं है। क्लियर है सर, समझ में आया? तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया कि इंक्रीज हुआ है कितना से, 15 से, पहला वाला में केस 1 में, दूसरा वाला में 30 से, तीसरा वाला में 40 से। तो हम लोगों को बढ़ा देना है, 30 + 15 45, 30 + 30 60, 30 + 40 70। देखिए मैंने 4 कॉलम बनाया, एक एग्जिस्टिंग का, केस 1 30 + 15 55 डेज, केस 2 30 + 30 60 डेज, केस 3 30 + 40 70 डेज। क्लियर हुआ बाबू यहाँ तक? अब आते हैं आगे। आप देखिए क्या बोल रहा है, एक्सॉन इज सेलिंग प्रोडक्ट 10 ईच, कितना करके सेल कर रहा है, 10 रुपया करके, जिसमें से क्या बोल रहा है, कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपीज, टोटल कॉस्ट कितना है, 8 रुपया। बात को समझिए, बात को ध्यान से समझिए, क्या बोला, सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपया, जिसमें से टोटल कॉस्ट कितना है सर, 8 रुपया। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया सर, 2 रुपया। हमको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, अब कॉस्ट दो तरह का होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को समय कितना बोला, 6 रुपया, ठीक है ना, और फिक्स कॉस्ट कितना होगा, तब 2 रुपया। इसका मतलब ये जो फिक्स कॉस्ट है ये तो सब में सेम रहेगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि 10 रुपया करके सेलिंग प्राइस है, टोटल कॉस्ट बोल रहा है 8 रुपया, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपया, मतलब बचा हुआ 2 रुपया फिक्स कॉस्ट है। क्लियर सर यहाँ तक? यहाँ तक जब हम लोगों को क्लियर हो गया तो उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि कैसे हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा। आप इसको हम लोग को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले वो देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बता दिया इंक्रीज इन सेल, सेल का वैल्यू बढ़ा के बता दिया कि 25,000 रुपया बढ़ा, 60,000 रुपया बढ़ा और 70,000 रुपया बढ़ा। 25,000 बढ़ा, 60,000 बढ़ा और 70,000 बढ़ा। ठीक है सर, तो सबसे पहला काम है हम लोगों को टोटल सेल निकालने का। ध्यान से देखिए, टोटल सेल एग्जिस्टिंग कितना है सर, 6 लाख का बोला, दूसरा वाला में 25,000 बढ़ गया, मतलब 6,25,000 हो गया सेल। ठीक है, केस 1 में, केस 2 में बोला 60,000 बढ़ गया, मतलब 6,60,000 हो गया सेल। और केस 3 में बोला 70,000 बढ़ गया, मतलब 6,70,000 हो गया सेल। उम्मीद करते हैं यहां तक तो समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लग रहा होगा आप लोगों को कहां से समझ दे रहे हैं, देखिएगा एग्जाम में बाबू। ठीक है, ओके, ये हो गया सर यहाँ तक।
अब आइए इसके बाद ये टोटल सेल है, टोटल सेल ये है। तो आप लोगों को पहले नंबर ऑफ यूनिट पता करिए, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना होगा बाबू, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना करके सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना करके है 10 रुपया करके। तो याद रखिएगा ध्यान से, इसको ए बोलिए, इसको बी बोलते हैं। तो 10 रुपया करके है ना, तो ए डिवाइडेड बाई 10 रुपीज पता चल जाएगा यूनिट, क्योंकि ये तो टोटल सेलिंग प्राइस है और एक यूनिट का सेल कितना है 10 रुपया। तो हम लोग यदि इससे 10 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा। तो 6 लाख डिवाइड बाई 10 कितना होगा सर, 60,000 यूनिट्स, 625,000 यूनिट्स, 66,000 यूनिट्स, 67,000 यूनिट्स। आया बात समझ में, 10 से सब में डिवाइड कर दिए, क्लियर हो गया बाबू। अब आते हैं आगे, आप देखिएगा सी नंबर निकालते हैं। सी नंबर क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट निकालने जाते हैं। तो लिखिए पहले टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम लोग का दो चीज है, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना करके बोला सर, 6 रुपीज, 8 रुपया टोटल कॉस्ट है, जिसमें से 6 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है। तो 6 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट है, तो एट द रेट ₹6। इसका मतलब आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट के साथ। तो 60,000 इंटू 6, 3,60,000, 62,000 इंटू 62,500 इंटू 6 कितना आ जाएगा सर, 3,75,000। नेक्स्ट 66,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा सर, 3,96,000, 67,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा सर, 4,02,000। उम्मीद करते हैं ये तक चीज समझ में आ गया आपको। तो ये जब समझ में आ गया तो उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितना है सर, फिक्स कॉस्ट आप देखिए ध्यान से, फिक्स कॉस्ट कितना करके हुआ था, एग्जिस्टिंग का 8 रुपया में 6 रुपया वेरिएबल, तो 2 रुपया फिक्स। इसका मतलब इसका फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 2, 60,000 इंटू 2, क्योंकि एग्जिस्टिंग क्या 60,000 यूनिट पे खेल रहे हैं। तो 60,000 इंटू 2 कितना हो गया, 1,02,000। और हम लोग को पता है बहुत सारा आप लोग कॉस्ट का चैप्टर्स करके आए हो, वहां पे फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। यही जो 1,20,000 है, ये 1,20,000 सब में आ जाएगा। ये नहीं कि सर पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर, नहीं बाबू, पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये मत सोचिए कि 2 रुपया इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो इसके साथ भी करेंगे, नहीं, सिर्फ एग्जिस्टिंग में मल्टीप्लाई करेंगे और वही अमाउंट को सब में डाल देंगे। अब बताओ टोटल कॉस्ट कितना हो गया, अब बताओ टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 4,80,000। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा 4,95,000। ये कितना हो जाएगा सर 5,16,000। और ये कितना हो जाएगा सर 5,22,000। तो ये हो गया सर टोटल कॉस्ट। ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। ये क्या निकल गया सर, टोटल कॉस्ट निकल गया हम लोगों का कितना सर, ये टोटल कर दिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं सर, डी बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर, ये अमाउंट आ गया। तो सर ये तो टोटल कॉस्ट आया आपका। अब इसके बाद और क्या करना है आप लोगों को, आप देखिए ध्यान से बात को समझिए। हम लोगों का टोटल कॉस्ट ये आया, तो आप लोगों का खर्चा कितना बढ़ा, पहले ये चेक करो कि हम लोगों का खर्चा कितना बढ़ा है। और साथ ही साथ मेरा क्रेडिट पॉलिसी भी चेंज हुआ है, कितना दिन से, अब हो गया 45, 60, 70 हो गया, पहले था 30, यही ना था सर। तो हम लोगों को अब क्या करना है सर, क्रेडिट पॉलिसी को भी चेंज करके लाना है कि कैसे हम लोगों का क्रेडिट पॉलिसी हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम है आप लोगों का कितना प्रॉफिट आ रहा है, आप लोग वो पता करिए। तो प्रॉफिट लिखिए, ई नंबर क्या लिखेंगे सर, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 6 लाख माइनस 1, कैसे होगा सर, ए माइनस डी, कैसे होगा सर, ए माइनस डी, मतलब टोटल सेल वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट। 6 लाख माइनस 4,80, 1,20,000, 6,25,000 माइनस 495 कितना आ जाएगा सर, 1,30,000, 6,60,000 माइनस 5,16 कितना आ जाएगा सर, 1,44,000, और 6,70,000 माइनस 5,22 कितना आ जाएगा सर, 1,48,000। क्लियर है सर, ये हम लोगों का आ गया, प्रॉफिट आ गया सर हम लोगों का ये। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों का जब प्रॉफिट आ गया तो हम लोगों को ये देखना ये है कि हम लोगों का कितना हम लोग, ये भी हम लोगों को पता करना है। तो चलिए डेटर का पता करते हैं कि डेटर मेरा कितना बढ़ रहा है, वो भी हम एक बार चेक करके देखते हैं कि मेरा डेटर का क्या सिचुएशन है। तो चलिए बाबू,
एक नंबर पॉइंट में चलते हैं डेटर का पता करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ डेटर कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ डेटर कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ डेटर देखिएगा ध्यान से कैसे निकलता है, फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। आप लोगों को कॉस्ट ऑफ डेटर का मतलब ही हो गया कि डेब्ट कलेक्शन पीरियड क्या है। तो हम लोगों का डेब्ट कलेक्शन पीरियड कितना दिया था बाबू, डेब्ट कलेक्शन पीरियड हम लोगों को दे दिया है 45, 60, 70 हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, कैसे सर, 30 + 15 45, 30 + 30 60, 30 + 40 70। तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा, याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट इनटू क्रेडिट पॉलिसी डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि 360 दिन का है, ईयर को मानो 360, तो 360 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना बोला कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में बोला 20%। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो टोटल कॉस्ट कितना है, कैलकुलेटर निकालिए, टोटल एक ठो करके मैं दिखा देता हूं। टोटल कॉस्ट कितना है, 4,80,000 है ना बाबू टोटल कॉस्ट, इनटू करिए क्रेडिट पॉलिसीज का कितना 30, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय 360 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 20%। ठीक है सर, कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 40 का 20% 8,000। तो क्या है, कॉस्ट ऑफ डेटर कितना गया 8,000, कितना गया 8,000 आ गया सर। उसी तरीके से इसका कैलकुलेट करिए, कितना 4,95,000 इंटू 45/360 इंटू 20%, 4,95,000 इंटू 45/360 इंटू 20,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12375। उसी तरीके से इसका करिए 5,16,000, मैं दिखा दे रहा हूँ, 5,16,000 इंटू 60/360 इंटू कितना परसेंट 20%, ये फिक्स है। ठीक है बाबू, तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा सर मेरा टोटल 17200। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी कैलकुलेट उसी तरीके से करिएगा, 5,22,000 इंटू 7/360 इंटू 20%, तो कितना आ जाएगा 20,300, कितना आएगा सर 20,300। डेटर आ गया बाबू, कॉस्ट ऑफ डेटर 8,000, 1 लाख, ये आ गया सर 8,000, 12,375, 17,200 और 20,300। इसके बाद क्या आता है, बैड डेट। यदि क्वेश्चन में बैड डेट रहे तो याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ डेटर के साथ बैड डेट ऐड होता है तो टोटल कॉस्ट आता है। इस क्वेश्चन में बैड डेट नहीं दिया है, यदि बैड डेट दे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा बैड डेट सब समय सेल के ऊपर चार्ज होता है और बैड डेट का आपको परसेंटेज दे देगा। यदि बैड डेट दिया तो बैड डेट सब समय सेल के ऊपर चार्ज होता है और बैड डेट का परसेंटेज दे देगा, वो सेल के ऊपर हम लोग चार्ज कर लेंगे, इसके ऊपर चार्ज कर लेंगे, जिसके ऊपर बोलेगा उसके ऊपर चार्ज कर लेंगे। है नहीं तो यहाँ पे नील हो गया, 8,000 प्लस नील, याद रखिएगा बैड डेट ऐड होता है, क्या होता है ऐड, ये खर्चा निकाल रहे हैं हम लोग, तो बैड डेट ऐड, कॉस्ट ऑफ डेटर इतना 8,000, बैड डेट 0, तो 8,000 प्लस 0 8,000, ये प्लस ये इतना, ये प्लस ये इतना, ये प्लस ये इतना। अब हम लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट से हम लोग कॉस्ट ऑफ डेटर माइनस करेंगे, तो 1,20,000 माइनस 8,000 1,12,000, 1,30,000 माइनस 12,000 375, ठीक है, 1,44,000 माइनस 17,200, 1,48,000 माइनस 20,300, तो ये मेरा आ गया क्या नेट प्रॉफिट, क्या आ गया नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालना है, प्रॉफिट इंक्रीज। बताओ पहले 1,12,000 एग्जिस्टिंग में था, अब हमको 1,17,000 मिल रहा है, तो कितना इंक्रीज हुआ 5625। यदि केस 2 देखा जाए तो 1,26,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ माइनस कर दो, 1,26,800 माइनस 1,12,000 14,800, अब हो गया 1,27,700, किसमें सिचुएशन 3 में, माइनस कर दो कितना गया 1,5700। तो कौन अच्छा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है सर, केस 3, तो केस 3 को चूज कर लेंगे। तो हम लोग का क्रेडिट नीचे लिख दीजिएगा, तो हम लोग का क्रेडिट पॉलिसी कितना होगा 40 डेज को इंक्रीज करेंगे, चूजिंग करेंगे कौन सा सिचुएशन, केस 3 सिचुएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनर्स के लिए।
तो देखो बाबू 5th नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब इसके साथ हम लोगों को एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, ये सब भी आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक से कीजिएगा। और आप लोगों से मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप लोगों के लिए कैरियर काउंसलिंग हो रहा है। सेमेस्टर 6 स्टूडेंट जो अपियर है या फिर जो पास आउट हो गए हैं, उन लोगों के लिए कैरियर काउंसलिंग 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक चलेगी। उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्या फ्यूचर में करियर चूज किया जाए, कौन सा कोर्स किया जाए, सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, एमकॉम, कंप्यूटर, कॉम्पिटिटिव जॉब करना है, क्या आप लोग सही डिसीजन ले पाओ। आपके हिसाब से, आपका मार्क्स के हिसाब से आपका फ्यूचर प्लानिंग देखना है। उसके बाद आपका बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा कि फैमिली सिचुएशन कैसा है। उस तरह से देखते हुए आपके लिए एक कैरियर काउंसलिंग किया जाएगा फिक्स, कि आपके लिए ये बेटर होगा। तो प्लीज इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां पे देखिए एक लिंक दिखेगा गूगल फॉर्म का, क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिलअप कीजिए। उसके बाद हमारी टीम आपसे क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी कि कैसे आप लोगों को करना है। आफ्टर एग्जाम ही आपको स्लॉट किया जाएगा। डोंट वरी, अभी सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है। 2 मिनट सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के लिए निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा चीज एनालाइज भी करना है। ठीक है बाबू, तो एक एक करके जितना मैराथन का सम, जितना टॉप 5 का सम दिए कर लीजिएगा। कुछ वीडियो स्ट्रेटजी का सब जरूर देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो सब भी जरूर देख लीजिएगा।